Assalamualaikum everyone, welcome back to Research Hour. I hope you people are doing great in your life. So today I will be talking about the SIIT scholarships and which is offering in Thailand, and these scholarships are these scholarships are for masters and PhD degrees. And if you people are looking for masters and PhD in any field, so I think this opportunity is best opportunity for you guys, so must consider this opportunity. There are a lot of benefits कि आप इस जगह पर अप्लाई करें. बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं पहले आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं. ठीक है, बेनिफिट्स ये हैं जी, like in this particular like in this particular advertisement they are saying that it requires no IELTS and TOEFL and no application fees. एप्लीकेशन वाली फीस वाली बात ठीक है इनकी, like they require no application fees, but they require IELTS score. I don't know why they post it over here like they don't require any kind of IELTS score. Yes, they require IELTS score, but the IELTS score they require is very low, like 4.5 bands. You can easily get 4.5 bands by in your first attempt. ठीक है, आपको आप easily without any kind of preparation you can easily get 4.5 IELTS score. So yeah, it's a huge opportunity. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 6-7 IELTS स्कोर का बैंड स्कोर चाहिए होता है IELTS का, एंड like they are just having 4.5 बैंड स्कोर. So सबसे और मज़े की बात यहाँ पे अप्लाई करने की वो ये है कि इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर, जो कि लाइक अभी कुछ देर बाद 24 डेज के बाद जो है ना इनकी डेडलाइन आ जाएगी. डेडलाइन का मतलब पता है क्या होता है, लाइक आप लोगों की प्रोसीजर जो है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस स्कॉलरशिप इज ओपन, लाइक दिस स्कॉलरशिप ओपन 5 months अगो, ठीक है, तो 5 महीने पहले अगर आप अप्लाई करते और फिर इसकी डेडलाइन 5 महीने के बाद आती, सो इट्स अ लाइक आपको बहुत टाइम जो है ना वो वेट करना पड़ता. बट नाउ यू हैव टू वेट ओनली 24 days, एंड आफ्टर 24 days योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड एंड यू विल गेट एन आंसर. ठीक है, तो ओके जी, सो ये था जी स्मॉल सा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको लोगों को देना था. अब चलते हैं हम इनकी आप लोगों के साथ रिक्वायरमेंट शेयर करती हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करती हूँ, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, किस तरह मिलता है, क्या क्या चीज़ें स्कॉलरशिप में शामिल होती हैं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, और कौन कौन सी फील्ड्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो आप लोगों के साथ मैंने बाकी चीज़ें तो शेयर कर दी हैं. मास्टर्स डिग्री और मैं बैचलर PhD डिग्री के लिए आप लोग को बता दूं कि SIIT स्कॉलरशिप इन थाईलैंड जो कि है scholarship will cover all the expenses. The duration of the master's scholarship is 2 years and the duration of doctoral degree is 3 years. Okay. एंड यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों के साथ, मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, डिग्री लेवल क्या क्या है, स्कॉलरशिप कवरेज फुली फंडेड है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फुल कवरेज है. एलिजिबिलिटी ऑल नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. थाईलैंड में ये यूनिवर्सिटी है एंड 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है. नेक्स्ट चलते हैं जी. अब बात करनी है हमने कि कौन कौन से एक्सपेंसेस दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जो है ना वो कवर करेगा. कंप्लीट ट्यूशन फीस एंड एजुकेशनल स्पोर्ट्स फीस भी लाइक यही स्कॉलरशिप कवर करेगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर ट्यूशन फीस. ठीक है, लिविंग अलाउंसेज ऑफ 10,000 बाट पर मंथ जो कि इनकी अपनी करेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे. आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ. जब आप ट्यूशन फ़ी भी नहीं दे रहे, वीज़ा फ़ी भी नहीं दे रहे, एयरपोर्ट टैक्सेस भी नहीं दे रहे, हर चीज़ आपको इस स्कॉलरशिप में मिल रही है. दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज स्कॉलरशिप फॉर यू गाइस. ठीक है, उसके बाद जी टिकट्स इकोनॉमी क्लास की आपको मिलेगी. उसके बाद हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप. सो दिस इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आपको हर चीज़ कवरेज में मिल रही है. सो best opportunity for you guys. Applicants must can study the area from the given below like academic field and majors. So इसमें ना सारी की सारी फील्ड्स आ जाती है, साइंसिंग, इंजीनियरिंग और हर तरह की फील्ड्स. ठीक है, उसके बाद अब आपकी इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं इनकी कि पहले तो आपके पास SOP होना चाहिए. SOP मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास अच्छी से लिखी हो. ठीक है, आपको इतना स्कॉलरशिप ये लोग दे रहे हैं, सो यू मस्ट इम्प्रेस लाइक दोज पीपल कि आपको वो इतना स्कॉलरशिप क्यों दे.
यू मस्ट गिव देम अ रीज़न, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एटलीस्ट 1 पेज ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो उस 1 पेज में ना आपने अपनी सारी की सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी रिसर्च क्वालिटीज़ हैं, हर चीज़ उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी CV होनी चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, जितने भी, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स से पहले वाली डिग्रीज के ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सारे, ठीक है। उसके बाद आपकी CGPA जो लाइक प्रीवियस डिग्री की 3.50 होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। And in the advertisement they said they need they don't need any kind of IELTS test, but in the documents requirements they said that they need IELTS test, and IELTS score आप लोग देख सकते हैं 4.5 प्लस, और ठीक है, बहुत इजीली आप लोग अवेलेबल, बहुत इजीली आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, रिसर्च पेपर और सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास कोई हैं, इट विल इन्हांस योर एप्लीकेशन, इट विल स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन अगर हैं तो, अदरवाइज इट डजेंट मैटर, ओके। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं है, तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर आपकी लक अच्छी है तो आपको ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छा मिल जाएगा। रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको ये ज़रूर चाहिए होंगी, ठीक है। अब आते हैं जी कौन कौन सी, वो जो ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था एप्लीकेशन के लिए, ये क्राइटेरिया आपको है स्कॉलरशिप के लिए। सो अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। नॉट अ थाई सिटीजन और डू नॉट होल्ड द थाई नेशनलिटी, ठीक है। आप थाईलैंड की नेशनलिटी आपके पास नहीं होगी, देन यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप। मस्ट बी एक्सीलेंट इन प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 2 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपके पास ज़रूरी है होना, होना ज़रूरी है। उसके बाद हैव अगर मैंने पहले बोल दिया कि नहीं होंगे, सॉरी फॉर दिस, बट ये आपके पास होना ज़रूरी है। हैव गुड हेल्थ एंड गुड कंडक्ट, ये तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो आपको इजीली आप उनको सबमिट करा सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो जी अब हम चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। मैंने आपको जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है आपको, वो मैंने A to Z बिल्कुल ठीक बताई है, बट फॉर योर आपकी अपनी तसल्ली के लिए आप लोग जो है ना वो यहाँ पर आकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एडमिशन पे जाके, स्टडी अब्रॉड पे जाके, एकेडमिक्स पे जाके, हर चीज़ यहाँ पे ना इन्होंने बताई भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने यहाँ पे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के लिए बताया हुआ है, बट अगर बताया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स इनको चाहिए ही चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ना उन्होंने आप लोगों के सामने ही मैंने आपको बताया हुआ था कि उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कुछ थोड़ी बहुत चेंज की हुई थी। तो अगर मैं आपको यहाँ से रिक्वायरमेंट्स दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज है। तो ये ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज करती रहती है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी पहले क्या रिक्वायरमेंट्स थी। आप अप्लाई करने से पहले, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले जो इनकी जहाँ पर ये इन्होंने बताया हुआ होता है ना कि इस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, ये ब्राइट स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि बहुत पुरानी होगी, इन्होंने शायद अपडेट नहीं की भी हो। सो डोंट डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई मैंने शेयर तो कर दिया आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन, बट डोंट डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मेक श्योर कि आप यहाँ पर जाकर ये सारी की सारी एक दफ़ा गो थ्रू करें और फिर अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। उसके अलावा वैसे मैं चेक कर लेती होती हूँ, मैं कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे कोई चीज़ रह गई हो। उसके बाद जी अब भी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ कि आपने जब भी अप्लाई करना है ना, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर अप्लाई करें, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें एंड देन यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फ्रॉम देयर स्पेसिफिक वेबसाइट। ओके, सो ये थी जी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। ये थी आज की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आई होप कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिग्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।